तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं भोपाल के कुशाभाऊ सेंटर, जहां पर इंडो फ्रेंच कन्वेंशन सेंटर में चैतन्य कश्यप पूरा सिस्टम क्रिएट करा है। उसमें हम लोग देश के अंदर नंबर 1 है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और देश ने अभी लेबर लॉ के अंदर भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। हमने करीब 50 से 60 हमारे जो कानून थे उनको समेट करके 4 लेबर लॉ को आइडेंटिफाइड करे हैं। तो ये सारे परिवर्तन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, जो मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, परंतु मेक इन इंडिया भी हो, उसके साथ में विदेशों के साथ में हमारा सहयोग भी बने। यूरोप के साथ में या फ्रांस के साथ में जो हमारा सहयोग चल रहा है, क्योंकि आज भी यूरोप ही भारत का एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा पार्टनर है। भारत का एक्सपोर्ट चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, फूड प्रोडक्ट हो, टेक्सटाइल हो, उस सब में यूरोप का हमारा शेयर काफ़ी बड़ा है। यूएस के साथ में हम लोग बार बार ट्राई करते हैं, परंतु वह शेयर हमारा नहीं है। तो हमारे लिए नेचुरल पार्टनर के रूप में यूरोप है, और यूरोप में खास करके फ्रांस के साथ में हम लोग लगातार डिफेंस सेक्टर से लेकर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंडस्ट्री के लिए एक माहौल बनाया है, एक वातावरण निर्मित करा है। और वातावरण ही नहीं, उसको जमीन पर उतारना। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में तक पूरे 1 साल के अंदर हमने करीब करीब 30 लाख करोड़ के हमारे प्रस्ताव आए थे। उन प्रस्ताव में से 8 लाख करोड़ के प्रस्ताव को हम अमली जामा पहना चुके हैं, उनको हम जमीन पर उतार चुके हैं। तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मध्य प्रदेश अब एक इमर्जिंग स्टेट के रूप में है कि जहां पर भारत के उद्योगपति या यहाँ की जो हमारी व्यवस्था है, इसमें विदेश के उद्योगपति और विदेशी निवेश की संभावनाएं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, जो आज हम देख रहे हैं पीथमपुर का, उसका जितना ग्रोथ हमने लिया है, पीथमपुर के बाद में अब टेक्सटाइल सेक्टर में हमने पीएम मित्रा पार्क का जो शुरुआत अभी करी है, ये एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में है। और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हम पूरे देश व दुनिया के अंदर अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा निवेश का क्षेत्र है कि जहां पर शांति, क्योंकि पीस सबसे बड़ी बात है। आज शांति पूरी दुनिया के अंदर लोग चाहते हैं, और वही शांति की बात मध्य प्रदेश के अंदर है कि यहाँ का एक जो सोशल व कल्चरल मॉडल है और जो लेबर की यहाँ की अवेलेबिलिटी है, इन सब का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश निवेश के अंदर, उद्योग के अंदर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और फ्रांस के हमारे राजदूत और जो उनके सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका पुनः स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके और हमारे बीच में यह सहयोग निरंतर बढ़ता रहेगा और एक विश्वास की कड़ी के रूप में मध्य प्रदेश के साथ में हम भारत के विकास की नई अवरचना को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। I will just summarize what Honorable Minister sir was saying. So he extends a warm welcome to His Excellency Honorable Minister sir. Then he also spoke about our Honorable Chief Minister being in Guwahati. He was supposed to join this program, and he has given best wishes to this India-France relationship, in particular with respect to Madhya Pradesh. He has also assured on behalf of Chief Minister that the kind of policies Madhya Pradesh has given, as has been already mentioned during my presentation, is almost suits each and every sector. Madhya Pradesh has been a land of peace. It is centrally located. We have a very good and robust labor environment. Through
through MP Industrial Development Corporation and MP State Electronics Development Corporation. Madhya Pradesh is going way beyond its capacity and going in a big way. New policies related to space sector, policies related to IT and tourism that has been created. In tourism in particular, the hotel industry, the logistic and warehousing sector has also improved. And Madhya Pradesh can be we can have a very good supply chain we essentially look at. So that was the thing Honorable Minister Sir mentioned. Then he spoke about irrigation potential. Around 60 to 70% our area has been turned into irrigated area.